नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मणलाल गुर्जर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय उनियारा टोंक। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो सबसे अपना पहला जो प्रकरण है वो है सौरमंडल। तो आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल अत्यंत रहस्यमय, जिसके विषय में जानने के लिए मानवीय विज्ञान होना स्वाभाविक है। अनेक विशेषताएं, ब्रह्मांड असीमित और अपरिमित, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार काफ़ी बड़ा है, इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं है। इसमें तारे, नक्षत्र, ग्रह, सौर परिवार, आकाशगंगाएं आदि हैं। इनमें से एक हमारा सौर परिवार भी है। इन सब जो आकाशीय पिंड हैं अंतरिक्ष से, उसमें एक अपना सौर परिवार भी है। हमारे सौर परिवार में जो है मुख्य रूप से सूर्य, 8 ग्रह, 183 उपग्रह, लाखों क्षुद्र ग्रह, जो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, धूमकेतु, धूलकण और गैस शामिल है। सौरमंडल की उत्पत्ति निहारिका से हुई है। इसके ध्वस्त होने व एक करोड़ के बनने की शुरुआत 5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुई एवं ग्रह लगभग 4.5 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व बने। अब मैं आपको जो ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, सूर्य, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये क्या होते हैं, क्योंकि जब अपन इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इन सब के बारे में जानकारी होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है एक तारा है और यह जो है पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो सूर्य एक तारा है जो इसका जो है स्वयं का प्रकाश है। और सूर्य की जो है प्रकाश के साथ साथ इसकी जो सतह है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहरी भाग जो है क्रोमोस्फेयर कहलाता है और आंतरिक भाग इसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। तो सूर्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक तारा है। उसके बाद में बात करते हैं ग्रह की। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वह अंतरिक्ष पिंड होते हैं जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा जिनका स्वयं का जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण उनका आकार जो होता है वो लगभग गोलाकार होना चाहिए तथा वो जो है अपने जो है उसके मार्ग को भी नहीं काटना चाहिए। तो ये जो आकाशीय पिंड होते हैं वो आकार में पर्याप्त बड़े भी होने चाहिए, उसे ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं उपग्रह की। ये उपग्रह जो होते हैं वो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं तथा इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये जो है प्रकाश जो है तारों से ग्रहण करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो है क्षुद्र ग्रह की, जिसको अपन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये जो है छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उनके बीच में पाए जाते हैं तथा इनकी जो है इनका जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। और ये जो है नंगी आंखों से जो है इनमें से जो 4 वेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है उसको देखा जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं उल्का, जिसको कहा जाता है मेटर्स। ये उल्का जो पिंड होते हैं वो रात्रि के समय जब आपने देखा होगा तारे टूटते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये वास्तव में वो तारे टूटते हुए नहीं होते, ये वास्तव में उल्का पिंड होते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो उसके कारण इसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और जलने से जो है इनमें जो है चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये जो टुकड़े होते हैं वो उल्का के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और इसके अंतर्गत जो है लोहा और निकल तथा अन्य जो धातुएं होती है, भारी धातुएं, वो इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स का मतलब होता है धूमकेतु। तो धूमकेतु भी होते हैं आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल, गैस और बर्फ आदि से बने हुए होते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब ये धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की ओर का जो भाग है, पदार्थ होता है, वो वाष्पीकरण के द्वारा जो है उसके जो सूर्य के जो विपरीत वाला जो भाग है उस तरफ चला जाता है और आगे से जो भाग है वो उसका हेड कहलाता है, आगे जो भाग बन जाता है और जो गैस से वाष्प जो होती है वो पीछे की ओर चली जाती है। तो इससे अब उसकी एक पूंछ का निर्माण हो जाता है जो कि सूर्य के विपरीत दिशा में होती है।
इनमें हेली नामक जो धूमकेतु है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में जो है दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने जो है कुछ जो शब्दावलियाँ है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बारे में बात करते हैं आगे सौर परिवार की। सौर मंडल, तो सौर मंडल के अंदर जैसा कि अपन ने पढ़ा कि सौर मंडल में जो है सूर्य और उसके साथ ही जो ग्रह हैं, 8 जो ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको क्यों हटाया गया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले जो है सौर मंडल में सूर्य और उसके अलावा जो 8 ग्रह हैं जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये जो ग्रह हैं वो मिलकर, और इसके साथ ही जो उपग्रह है उनको वो भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के फबोस, डिबोस है, इसके अलावा बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि बृहस्पति के चारों ओर काफ़ी ने जो है उपग्रह बनाए हैं, शनि के उससे कम बनाए हैं, जबकि बुध, शुक्र और इनके जो है मैंने एक भी उपग्रह नहीं बनाया। इसका मतलब इनके एक भी उपग्रह नहीं है। और सूर्य के जो सबसे पास का जो उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, वो है बुध, जिसकी जो दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। इस प्रकार से मैंने सभी ग्रहों की जो है सूर्य से दूरी बता रखी है। इसके अंतर्गत जैसे बुध की हो गई 58 मिलियन किलोमीटर, शुक्र की है 107 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी की है 150 मिलियन किलोमीटर, मंगल की है 227 मिलियन किलोमीटर और बृहस्पति की है 773 मिलियन किलोमीटर। इस प्रकार से जो है सभी ग्रहों की जो है सूर्य से जो है दूरी है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा कि शुक्र जो ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है, और इसको पृथ्वी का भगनी का ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। और पृथ्वी के बारे में पृथ्वी आपको सभी को बताया, इसको नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और इस प्रकार से आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जो ग्रह हैं उनमें देखने से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बीच में बृहस्पति है। दोनों और जो ग्रह है उनका आकार छोटा होता जाता है, अर्थात सिगार की आकृति में बने हुए हैं। अब बात करते हैं अपन सौरमंडल की जो कुछ विशेषताएं हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं सौरमंडल की। उनमें सबसे पहली विशेषता है सौरमंडल के सभी ग्रहों का आकार भिन्न भिन्न है। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले जो पिक था उसमें आपने देखा होगा कि सौरमंडल के जो सभी ग्रह है उनका आकार भिन्न भिन्न है, मतलब वो सभी आकार में समान नहीं है, उनके आकार में अंतर पाया जाता है। उसके बाद में किंतु इनमें एक आश्चर्यजनक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। मध्यस्थ ग्रहों का आकार सबसे बड़ा है तथा दोनों ओर और उनका आकार छोटा होता जाता है। जैसे कि सबसे बीच का जो ग्रह है बृहस्पति वो सबसे बड़ा है, और बृहस्पति से जो है दूसरी ओर जाने पर, दोनों तरफ जाने पर जो है ग्रहों का आकार छोटा होता जाता है। और इस प्रकार की जो आकार होता है उसे खगोलीय विधि के अनुसार इस प्रकार के ग्रहों की व्यवस्था को कहा जाता है सिगार की आकृति। सॉरी यहाँ पर त्रुटि हो गई है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सिगार की आकृति में ये जो है बने हुए हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह क्रमशः जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। ये जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी है। सबसे बुध जो है वो सबसे पास में है, और सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो वरुण है। इन 8 ग्रहों में शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, और इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको कहते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातु से बने होते हैं तथा इनका जो घनत्व है वो अपेक्षाकृत दूसरे ग्रहों की तुलना में अधिक होता है, और आकार में ये छोटे हैं तथा इनकी परिभ्रमण जो गति है वो काफ़ी कम है। इनके उपग्रहों की संख्या भी काफ़ी कम या बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि बुध और जो शुक्र हैं उनके उपग्रह बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पृथ्वी और मंगल के इनके जो उपग्रह है वो काफ़ी कम है। उसके बाद में अन्य जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है बाहरी ग्रह कहलाते हैं, आउटर प्लैनेट्स के नाम से इनको जाना जाता है तथा इसे जोवियन ग्रह या विशाल ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें जोवियन ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बृहस्पति के समान, जुपिटर के समान हैं, अर्थात ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में कम घनत्व, बड़े आकार और अधिक परिभ्रमण गति वाले हैं। और ये जो ग्रह हैं उनमें पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह इनका जो निर्माण हुआ है, उनकी ये इस प्रकार से इन ग्रहों का निर्माण में भिन्नता क्यों पाई जाती है उसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण है पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण जैसे गैसें जो है संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। तो चूंकि जब ये ग्रह बने थे, इनका निर्माण हुआ था, तो
पार्थिव ग्रह काफ़ी समीप थे और समीप होने के कारण यहाँ पर तापमान के कारण जो तापमान था वो काफ़ी अधिक था, जिस कारण से यहाँ की जो गैसें थी वो संघनित नहीं हो पाई, और संघनित नहीं हो पाई इस कारण से जो है वो घनीभूत भी नहीं हो सकी, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इनका जो गैसें है वो काफ़ी कम पाई जाती है। और इस तथा जोविन ग्रहों के ऊपर क्योंकि इनकी अपेक्षाकृत अधिक दूरी थी, तो इस कारण से वो गैसें वहाँ पर पाई जाती है, इस कारण से उनका आकार भी बड़ा हुआ। दूसरा जो कारण है वो सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैसें व धूल कण उड़ा ले गई। क्योंकि सूर्य के पास में जो ग्रह थे वो वहाँ पर सौर पवन चलती है, सोलर जो विंड है वो वहाँ पर चलती है, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से जो भी गैसें व धूल कण थी वो उसको उड़ाकर दूर लेके चली गई। और सौर पवन इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं होने के कारण जो जोवियन ग्रह हैं उनसे गैसों को वो हटा नहीं पाई थी, इसलिए वहाँ पर अधिक गैसें पाई जाती है। तीसरा जो कारण है वो पार्थिव ग्रह छोटे होने से इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है वो कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुकी नहीं। अब चूंकि सूर्य के पास वाले जो पार्थिव ग्रह है या पृथ्वी के समान जो ग्रह हैं उनका आकार छोटा था, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम थी, इस कारण से यहाँ पर जो है ये जो है गैसों को जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा बांध नहीं सके थे। तो इस प्रकार से ये उसके मुख्य कारण थे, जो पार्थिव ग्रह है और जोवियन ग्रह या आंतरिक और जो बाह्य ग्रह है उनके निर्माण में मुख्य अंतर क्यों पैदा हुआ, इनका निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में अब बात करते हैं। उनकी विशेषताओं में जो अगली जो विशेषता है अपने सौरमंडल की वो है सभी ग्रहों के अक्ष अपने कक्ष तल पर झुके हुए हैं, किंतु विभिन्न ग्रहों के अक्ष अपने कक्ष तल पर झुकाव में भिन्न भिन्न है। तो सभी ग्रहों का जो अक्ष है और जो कक्ष तल है वो उसमें जो झुकाव है वो काफ़ी भिन्न भिन्न पाया जाता है। ये भी एक सौरमंडल की विशेषता है। जैसा कि पृथ्वी जो है अपने जो अक्ष है उससे जो है लगभग साढ़े जो 23 डिग्री है वो झुकी हुई है, और अपने कक्ष तल के साथ वो जो है 67.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। उसके बाद में अगली विशेषता है सभी ग्रह अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं। इसे गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जो घूर्णन करती है वो लगभग जो है आपका 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। तो इस प्रकार से ये जो गति कहलाती है वो घूर्णन गति कहा जाती है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की प्रतिकूल दशा में करते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जो है सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रहों का जो पथ जो होता है वो वृत्ताकार है या दीर्घ वृत्ताकार है। आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से भी सभी ग्रह सूर्य की तुलना में बहुत छोटे हैं। सूर्य की तुलना में जो सभी ग्रह हैं उनका आकार काफ़ी छोटा है। सौर परिवार का जो कुल द्रव्यमान है उसका लगभग 98% भाग जो है सूर्य में केंद्रित है, मतलब अधिकांश जो सौरमंडल का जो भाग है केंद्रित है 98% भाग। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे एक जो सारणी देखी है उसमें आपको सभी जो ग्रह हैं उनके बारे में कुछ विशेषताएं बता रखी है कि सूर्य से जो है उनकी दूरी कितनी है। जैसे बुध की दूरी 0.387, ये जो है पृथ्वी की दूरी को अगर एक मान लिया जाए, क्योंकि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक है तो उसके आधार पर ये मानकर जो है सबकी दूरी निकाली गई। इससे औसत जो घनत्व है उसके बारे में माना गया है कि जो है इसमें जो औसत घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व को आधार मानकर जो है माना गया है। इसमें उसकी तुलना में जो है सबका जो घनत्व है वो इस प्रकार से, जैसे बुध का 5.44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसी प्रकार से शुक्र का पृथ्वी का जो है 5.5175 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है सभी जो ग्रह है उनका घनत्व दिया गया है। अर्धव्यास भी दिया गया है कि इनका जो अर्धव्यास वो कितना है। जैसे पृथ्वी के अर्धव्यास को एक मान लिया जाए तो उसकी तुलना में जो अन्य जो ग्रह हैं उनका अर्धव्यास किस प्रकार से, और उपग्रहों की संख्या भी दी गई है, जिसमें बृहस्पति के 20 पे 67 सबसे ज़्यादा, और नवीनतम जो आ रहे हैं उसमें शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सौर परिवार में कोणीय समय की विशेष प्रकार वितरण विशेष प्रकार का है। सौर परिवार में जो कोणीय संवेग जो होता है उसका वितरण विशेष प्रकार से पाया जाता है। यांत्रिकी में इस किसी पिंड का कोणीय संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का प्रतिफल, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर mv होता है। तो यांत्रिकी में कोणीय संवेग जो होता है वो उसके द्रव्यमान और वेग का प्रतिफल माना जाता है कि किसी भी पिंड का अंतर्गत जो
उसका जो होगा द्रव्यमान और वेग, उसके प्रतिफल में ही उसका कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है। किसी केंद्र की परिक्रमा करते हुए पिंड का कोणीय संवेग उसके द्रव्यमान, वेग और वह उसकी कक्षा के अर्धव्यास के प्रतिफल m अर्थात mv/r के बराबर होता है। इसमें जो कैपिटल जो r है वो जो है उसका अर्धव्यास को दर्शाता है, m जो है उसके मास को, द्रव्यमान को, और v यानी वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो किसी भी पिंड का वो mv/r के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान, वेग और उसकी कक्षा का जो अर्धव्यास है उसके प्रतिफल के बराबर होता है। कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में किसी एकाकी तंत्र में कुल कोणीय संवेग समान रहता है। अगर कोई एकाकी पिंड है तो उसमें जो कुल जो कोणीय संवेग है वो एक समान रहेगा, किंतु सौर परिवार में कोणीय संवेग का वितरण समान नहीं पाया जाता है। सूर्य और अन्य ग्रहों की समय तुलना करने पर ज्ञात होता है कि अन्य ग्रहों की हमें तुलना करने पर ज्ञात होता है कि कुल कोणीय संवेग का केवल 1.7% भाग इस सूर्य में समाविष्ट है और शेष 98.3% भाग सौर परिवार के ग्रहों में केंद्रित है। अर्थात सूर्य के अंदर जो कोणीय संवेग है वो काफ़ी कम पाया जाता है, 1.7% मात्र, और जो अन्य जो ग्रह हैं उन ग्रहों के अंतर्गत 98.3% भाग केंद्रित है। जबकि इसके विपरीत सौर परिवार के कुल द्रव्यमान का 98% भाग सूर्य में केंद्रित है। अर्थात जब सूर्य का द्रव्यमान अधिक है, उसका वेग और अर्धव्यास अधिक है, तो उसका जो कोणीय संवेग है वो भी अधिक होना चाहिए, परंतु ये इसके विपरीत पाया जाता है, जो कि एक मुख्य कारण माना जाता है। अब हमें जो अंतिम जो बात है वो मैं आपको बता दूँ, हम जो पढ़ते हैं उसमें पहले 9 ग्रह माने जाते थे, परंतु वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है। तो 8 जो ग्रह हैं उनमें 8 ग्रहों में कौन से ग्रह को बाहर निकाला गया है उसके बारे में जानकारी। अभी तक जो है प्लूटो को जो है एक जाता था, यहाँ पर प्रिंटिंग हुई टाइपिंग में, प्लूटो को जो है ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, उसकी जो है 24 अगस्त 2006 को प्राग चेकोस्लोवाकिया जो कि यूरोप का एक देश है, वहाँ पर इसकी एक बैठक आयोजित हुई थी और उस बैठक में जो है प्लूटो के जो ग्रह का जो है दर्जा समाप्त कर दिया गया था। और प्लूटो का जो दर्जा जो समाप्त कर दिया गया था उसके बाद में प्लूटो को जो है मोने ग्रह की श्रेणी में या वामन ग्रह की श्रेणी में इसको शामिल किया गया। अब इसका जो दर्जा समाप्त किया गया था उसके कुछ कारण थे, वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो है ग्रह किसे कहा जाता है, तो ग्रह कहने के लिए जो मुख्य विशेषताएं थी कि ये वे अंतरिक्षीय पिंड ग्रह कहलाते हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो प्लूटो भी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता था, ये बाह्य विशेषता तो प्लूटो पूरी करता था। दूसरी विशेषता होती है ग्रह कहलाने के लिए इनका पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि उनका आकार लगभग गोलाकार होना चाहिए तथा वो अपनी पड़ोसी की मार्ग को काटना नहीं चाहिए। तो प्लूटो जो है इस प्रकार के जो मापदंड थे उनमें वो दूसरे ग्रहों की जो वरुण जो है उसकी कक्षा को काटता था। तो इस प्रकार से जो वो सभी जो मापदंड है इनमें उनको पूरा नहीं करता था, इस कारण से इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे मोनो ग्रह की जो श्रेणी है या ड्राफ्ट प्लैनेट जो कहा जाता है जिसको, या वामन ग्रह जो कहा जाता है, उनकी श्रेणी में इसको शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में जो है सौरमंडल के बारे में जानकारी दी है कि सौरमंडल में क्या कौन सी चीज़ें शामिल है और किस प्रकार से इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।